प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए। हिमाचल में प्रचंड हुए सूर्यदेव, 2 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट। हिमाचल में भीषण गर्मी पड़ रही है। मैदानी इलाकों में दिन के समय बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। वहीं मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी, ऊना जिले में आज व कल यानी 11 व 12 जून को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं 12 जून के लिए इन तीनों जिलों समेत कांगड़ा, सोलन में भी अलर्ट दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों तक पहाड़ों पर भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा। प्रदेश के 4 शहरों का पारा पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस पार और 13 शहरों में 35 डिग्री से अधिक हो गया है। सीएम सुक्खू बोले, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए केंद्र से करेंगे शिपकिला मार्ग खोलने की वकालत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को किन्नौर में भारत और चीन की सीमा पर स्थित 3930 मीटर ऊंचे मोटर योग्य पर्वतीय दर्रे शिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर हमने पर्यटकों के लिए शिपकिला की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रतिबंधों में ढील दी और यहाँ पर्यटन गतिविधियों से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से लेपचा, शिपकिला, गेऊ और रानीकांडा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इसके लिए मंजूरी मिलने के बाद सीमा पर्यटन पहल शुरू की गई। हिमाचल की गाड़ियों से नंगल में वसूला जाएगा टोल टैक्स, नगर निगम की बैठक में रखा प्रस्ताव। पंजाब में नंगल नगर परिषद में मंगलवार को संजय साहनी की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की बैठक में नंगल की ओर से पंजाब में प्रवेश करने वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के वाहन मालिक से टोल टैक्स वसूलने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस पार्षदों के प्रवक्ता परमजीत सिंह पम्मा ने मंगलवार को कहा कि बैठक के दौरान पार्षदों का मानना था कि हिमाचल प्रदेश पंजाब में नंगल के अंतर्गत आते अजौली, महतपुर, ब्रमला से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर टोल टैक्स वसूल रहा है, जो अनुचित है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार NHAI द्वारा निर्मित सड़क पर अपना टोल बैरियर स्थापित नहीं कर सकती। नियमों के अनुसार टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल टैक्स से राहत प्रदान की जाती है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उठाया हिमाचल का ये बड़ा मुद्दा। पठानकोट मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की अत्यंत आवश्यकता है। इससे लगभग 55 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। ये सड़क एक स्थायी राजमार्ग के रूप में कार्य करेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पठानकोट मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने का आग्रह किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अगले महीने से ई कल्याण पोर्टल होगा शुरू। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अगले महीने से ई कल्याण पोर्टल शुरू हो रहा है। ऐसे में पात्र आवेदकों को अब ऑनलाइन ही पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ई कल्याण पोर्टल का शुरू कर रहा है। ये पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ईसोमसा निदेशालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार, आधार और PDS राशन कार्ड डेटाबेस से एकत्रित किया गया है। नंबर प्लेट्स बदलकर चल रहा ओवरलोडिंग का सिंडिकेट, फिर हुआ बड़ा खुलासा। जिला सिरमौर में इन दिनों एक तरह से वाहनों की नंबर प्लेट्स बदलकर और आए दिन नए नए पैतरे अपनाकर ओवरलोडिंग का सिंडिकेट सक्रिय दिखाई दे रहा है, ताकि डंपरों, टिप्परों में क्षमता से अधिक खनन सामग्री ढोकर मोटी चांदी कूटी जा सके। RTO सोना चंदेल ने एक बार फिर से मंगलवार को ऐसे ही एक और मामले का खुलासा किया। इसमें 2 वाहनों की नंबर प्लेट्स एक दूसरे से बदली गई थी। यहाँ तक कि एक संचालक ने अपने टिप्पर से उसकी बॉडी को भी उतार कर रखा था। RTO और उसकी टीम को देख दोनों वाहन चालक वाहन छोड़ जंगल में फरार हो गए।
एचआरटीसी का कारनामा, साधारण बस में वसूल लिया वॉल्वो का किराया, यात्रियों ने निगम प्रबंधन से की शिकायत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से साधारण बस में यात्रियों से वॉल्वो बस का किराया वसूलने का मामला सामने आया। रोजाना रात 9:30 बजे एचआरटीसी की वॉल्वो बस धर्मशाला बस स्टैंड से शिमला के लिए रवाना होती है। सोमवार रात को वॉल्वो बस हमीरपुर के आसपास तकनीकी खराबी के कारण खड़ी थी। यात्रियों ने धर्मशाला से शिमला के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी। जब धर्मशाला बस स्टैंड पर कोई वॉल्वो बस उपलब्ध न हुई तो निगम प्रबंधन ने साधारण बस को हमीरपुर बस स्टैंड तक रवाना कर दिया। इस दौरान इस बस में जितने भी यात्री सवार हुए उनसे वॉल्वो बस का किराया वसूला गया। विरोध करने पर बस के परिचालक ने बताया कि उनके पास जो टिकटिंग मशीन है वो वॉल्वो बस की है, इसलिए प्रति किलोमीटर वॉल्वो बस के हिसाब से टिकट मशीन से निकल रही है। कसौली दुष्कर्म मामले में 5 जुलाई को होगी सुनवाई। बीजेपी नेता मोहनलाल बड़ौली पर लगा था आरोप। बहुचर्चित कसौली दुष्कर्म मामले में मंगलवार को जिला और सत्र न्यायालय सोलन में सुनवाई हुई, जिसमें मामले को दोबारा खोलने की मांग पर 5 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान शिकायत पक्ष की ओर से पेश हुए वकीलों ने मामले को दोबारा खोलने की मांग की, लेकिन अभियोजन पक्ष व पुलिस को सर्विस न होने से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि बीते वर्ष दिसंबर माह में दिल्ली निवासी एक महिला ने हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली व गायक रॉकी मित्तल के जुलाई 2023 में कसौली में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। ब्रांच मैनेजर ने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर रची साजिश, कंपनी और ग्राहकों से की लाखों की ठगी। RM अप मनी लिमिटेड की अंब ब्रांच में कार्यरत 3 कर्मचारियों पर कंपनी और ग्राहकों से 3 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली और आगे की जांच जारी की। शिकायतकर्ता सुनीता, जो RM अप मनी लिमिटेड की होशियारपुर पंजाब ब्रांच में कार्यरत है, उसने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि अंब ब्रांच के मैनेजर और उनके 2 सहयोगियों ने कथित तौर पर कंपनी की फर्जी रसीदें बनाई। इन जाली रसीदों का इस्तेमाल कर उन्होंने ग्राहकों से कुल 2,74,650 रुपए की ठगी की। बीकॉम तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में बेटियों की बल्ले बल्ले, संजौली की अंकिता बनी टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2025 में करवाई बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम 97.56% रहा। खास बात यह है कि इसमें बेटियों की बल्ले बल्ले हुई। टॉप 10 में सभी बेटियां हैं। विश्वविद्यालय ने मेरिट कुल 2,538 विद्यार्थियों में से 2,324 ने परीक्षा पास की। बीकॉम अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की ओर से जारी मेरिट में संजौली कॉलेज की छात्रा अंकिता ने सर्वाधिक 8.64 CGPA लेकर टॉप किया। रोजगार का सुनहरा मौका, सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 100 पदों पर होगी भर्ती। जोगिंद्रनगर में इस दिन होगा इंटरव्यू। मैसर्ज SIS इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 100 पद अधिसूचित किए गए। इन पदों के लिए साक्षात्कार आगामी 12 जून को उप रोजगार कार्यालय जोगिंद्रनगर में प्रातः 10:30 बजे से लिया जाएगा। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम को मिली सफलता, चरस की खेप सहित दबोचा बाइक सवार। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंबा जोत मार्ग पर बगेटी में एक बाइक सवार युवक को 1 किलो 103 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एम्स में भर्ती महिला 12 दिन बाद हारी जिंदगी की जंग, पति और सास के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज। मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत टिक्कर के गांव के हड़ा निवासी अर्चना देवी पत्नी पृथ्वीराज ने 12 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद मंगलवार को एम्स बिलासपुर में दम तोड़ दिया। बता दें कि अर्चना 28 मई को अपने घर के बरामदे में बेहोश मिली। परिजन उसे पहले जोनल अस्पताल मंडी, फिर मेडिकल कॉलेज नैट चौक और अंततः एम्स बिलासपुर ले गए, जहां वो लगातार ICU में भर्ती रही लेकिन होश में नहीं आई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।